Hello guys, welcome back to my YouTube channel Shivika Sharma's HR Classes. आज गाइस मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है एंड द टॉपिक इज़ रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप बाई चांस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, वैसे भी वीडियो देख रहे हैं, तो बीइंग एचआर प्रोफेशनल या बीइंग एचआर स्टूडेंट स्टिल आपके लिए रिक्रूटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपसे हर इंटरव्यू में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसके सोर्सेज पता होने चाहिए, आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि आप एक अच्छा कैंडिडेट कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम कहाँ से अच्छे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। ओके एंड गाइस, अगर आपको टॉपिक समझ में आता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आगे भी मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट इज़, जैसा मैंने आपको पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, सेलेक्टिंग and hiring the suitable candidates for the vacancies in an organization. So जब कोई नॉन एचआर पर्सन रिक्रूटमेंट की बात करता है या उसके सामने हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट से वो क्या समझते हैं कि वहाँ पे हायरिंग चल रही है, या मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब समझते हैं हायर करना किसी को। रिक्रूटमेंट करना हायर करना नहीं होता है। हायर तो हम अलग चीज़ है, प्लेसमेंट होती है वो, या उससे पहले सिलेक्शन आती है जिसमें इंटरव्यूज़ हम लोग करते हैं लोगों के। रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली सिर्फ एक एलिजिबल और क्वालिफाइड लोगों का पूल तैयार करना है। हमारे पास जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो लगता है कि हमारी जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उन लोगों का एक पूल इकट्ठा करना है, उन लोगों का एक पूल रेडी करना है, सो दैट जब हम सिलेक्शन प्रोसेस में मूव करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों और उन बहुत सारे ऑप्शंस में से हम एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकें। आपको एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करो, अगर आप नॉर्मल शॉपिंग करने भी जाते हो, तो भी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, अगर हम किसी ऐसी शॉप में गए हैं, हम एक नॉर्मल टी शर्ट खरीदने हैं जहाँ पे आपके पास 2-3 तरह की टी शर्ट है सिर्फ, जिसमें भी आपके पास 1 या 2 ही कलर्स हैं, बट आपको टी शर्ट लेनी है, आपको रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ उन्हीं 2 कलर्स के आपके पास अगर ऑप्शन है तो आपको उन्हीं 2 में से कोई एक उठानी पड़ेगी, चाहे वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज अभी आपको ज़रूरत है। बट अगर आप एक अच्छी शॉप में जाते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी चॉइस की टी शर्ट बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने पैसे देने हैं उसके लिए, तो बेटर है कि आपको जो पसंद आए वो मिले। तो क्या होता है, दोनों में सेम केस, तो एक तरफ आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है, आपको उन्हीं में से पिक करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, बहुत सारे जब ऑप्शंस हैं तो आप अपनी चॉइस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। सिमिलर इज़ द केस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जॉब वैकेंसी है, 1-2 लोग जिनको भी पता है या जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, फिर हमारे पास अगर एक वैकेंसी है और 2 लोग हैं, तो हमें उन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो वो जैसे भी होंगे फिर हमें उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो हम रिक्रूटमेंट में क्या कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी जॉब के लिए, एलिजिबल एंड क्वालिफाइड लोगों को, सो दैट हमारे पास एक बड़ा पूल रेडी होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या कर पाएंगे, उन बहुत सारे लोगों में से कोई एक पर्सन या 2 पर्सन जो बेस्ट हैं, जो हमें लग रहा है हर तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट फिट है, उनको चूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम क्लियर। द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। अब हमें लोग सेलेक्ट करने हैं, लोग रिक्रूट करने हैं, तो हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो सोर्सेज हमारे पास रिक्रूटमेंट के बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है हायरिंग फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या ज़्यादा बेटर वे में इसको आप ऐसे समझिए, जब हम हमारी जॉब को पोस्ट करते हैं सिर्फ अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए, दैट इज़ आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट।
तो इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज़ प्रमोशंस। प्रमोशंस का नाम सबने सुना होगा। जब प्रमोशंस क्या होती हैं, हमारे पास कई तरह से होती हैं प्रमोशन, बट प्रमोशन का जो एक बेसिक मीनिंग है वो ये है जब आप एक छोटी जॉब प्रोफाइल से बड़ी जॉब प्रोफाइल में मूव होते हैं, है ना। अभी आप क्या हैं, सपोज करो क्लास 3 एम्प्लॉई हैं, आपको क्लास 2 एम्प्लॉई बना दिया गया। अभी आप क्या हैं, HR एग्जीक्यूटिव हैं, अब आपको HR मैनेजर बना दिया गया। दैट इज़ प्रमोशन, जब आप एक लोअर प्रोफाइल से हायर प्रोफाइल में मूव करते हैं। एंड प्रमोशन बहुत सारे बेसिस पे हो सकती हैं, है ना। हमारे पास स्किल्स के बेस पे, टैलेंट के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपर्टीज़ के बेस पे, बहुत सारे बेसिस पे प्रमोशन होती हैं। तो सपोज़ करो अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है, हमारा जो HR मैनेजर है उनको सपोज़ करो छोड़ के जाना पड़ा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम क्या करें, HR मैनेजर बाहर से हायर करें, एक्सटर्नली रिक्रूट करें, तो वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। और एक दूसरा तरीका है हमारे पास, जो हमारे पास HR एग्जीक्यूटिव है, उनको 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो काम करने में अच्छे हैं, तो हम क्या करें, बाहर से हायर करने के बजाय उन्हीं को प्रमोट कर दें जो ऑलरेडी वर्किंग है। उससे हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, एक तो जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, मोटिवेटेड भी रहेंगे और रिटेन्ड भी रहेंगे। दूसरी चीज़, कॉस्ट सेव हो जाएगी। रिक्रूटमेंट एक बहुत लेंथी प्रोसेस होती है। आप पहले जॉब डिस्क्रिप्शन निकालोगे, जॉब को एनालाइज करोगे, जॉब को डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद जॉब पोस्ट करोगे, आपके पास रेज्यूमेज आएंगे, आप स्क्रीनिंग करोगे, तो हायरिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है आपके पास, कि आपके पास जो एम्प्लॉई है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानता है अच्छे से, आपने उसी को प्रमोट कर दिया, आपकी पोजीशन भी फिल हो गई, आपने एम्प्लॉइज़ ने भी मोटिवेटेड फील किया, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ हुई, वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। प्लस आपके बाकी एम्प्लॉइज़ भी मोटिवेटेड फील करेंगे जब उनको ये पता होगा कि हमारे एफर्ट्स को वैल्यू किया जा रहा है। एंड सेकेंड इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है आपके पास, जब आपके पास सपोज़ करो मल्टीपल प्लांट्स हैं या मल्टीपल जगह पे आपके ऑफिसेज रन कर रहे हैं, या हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। तो जैसे जहाँ पे अगर हमारे पास कहीं पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो हम बाहर से एक्सटर्नली पर्सन हायर करने के बजाय, अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई एलिजिबल पर्सन है बट वो अभी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी पर्सन को जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है उस प्लांट में ट्रांसफ़र करके अपनी जॉब वैकेंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनल जॉब पोस्टिंग का मतलब है जब हम अपनी जॉब को पोस्ट करते हैं सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उनको हम बताएंगे अपनी जॉब वैकेंसी के बारे में कि हमारे पास ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं से हम एक बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम डायरेक्ट प्रमोशन कर सकते हैं, फिर इंटरनल पोस्टिंग की ज़रूरत क्या है, राइट। कि हम डायरेक्ट भी तो किसी को प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें पोस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें इंटरनल पोस्टिंग और प्रमोशन में डिफरेंस ये है, देखो प्रमोशन में हम अपनी मर्ज़ी से जो हमें लग रहा है कि ये पर्सन एलिजिबल है उसको उठा के प्रमोट कर दे रहे हैं, बट जो इंटरनल पोस्टिंग होती है उसमें ऐसे नहीं होता है। इंटरनल पोस्टिंग में क्या है आपके पास, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जॉब को हमने बाकायदा सबके लिए, हमने एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी है, सबके लिए हमने अपने करंट एम्प्लॉइज़ के लिए जॉब को ओपन किया है। सभी जिनको भी लगता है वो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको ईमेल के थ्रू ही उसके इंटरनल पोर्टल्स के थ्रू डाल सकते हैं, जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। तो सबके पास एक करियर ग्रोथ और मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी आती है, हर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, और फिर जो सिलेक्शन होगी वो परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस बेस पे होगी, इंटरनल पॉलिसीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रहेंगी। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ को एक फेयर चांस मिल जाता है, सभी एम्प्लॉइज़ को। जो एक कन्फ्लिक्ट होता है प्रमोशन पे कि इसको क्यों प्रमोट कर दिया, मैं भी तो एलिजिबल था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। हम बाकायदा इंटरव्यूज़ लेके क्या कर सकते हैं, फिर जो बेस्ट होगा उसको चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंस है प्रमोशन एंड इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स में। एंड नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या होता है, इसमें हम पर्सन तो बाहर से हायर कर रहे हैं, बट जो जॉब पोस्टिंग है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हो रही है। एम्प्लॉय रेफरल्स में जैसे आप लोगों ने भी कहीं पे देखा होगा कि कोई जॉब छोड़ के गया, तो हम क्या करते हैं, अपनी उस वैकेंसी को
पब्लिकली नहीं पोस्ट करते हैं, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में पोस्ट कर देते हैं कि ये वाली सीट जो है वो वैकेंट है। अगर आपके जानने में कोई अच्छा एलिजिबल और क्वालिफाइड एम्प्लॉई है तो आप हमें बता दो, हम इंटरव्यू करके उसको रख लेते हैं। तो जब हम अपनी पोस्ट को पब्लिकली, अपनी जॉब वैकेंसी को पब्लिकली नहीं पोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं और वही आगे कुछ रेफरेंसेस दे के हमारे पास पर्सन लेके आ रहे हैं और उन्हीं पर्सन में से हमें जो बेस्ट लगता है वो हम चूज़ कर ले रहे हैं, दैट इज़ एम्प्लॉय रेफरल। तो ये थे हमारे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज। और इंटरनल रिक्रूटमेंट से बेनिफिट क्या होता है हमें? इंटरनल रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या रहते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको पता, और वो रिटेन्ड रहते हैं। आजकल टर्नओवर सबसे बड़ा इश्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन के सामने, लोग छोड़ के चले जाते हैं। बट यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है इंटरनल रिक्रूटमेंट्स। बिकॉज जब हम इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, जब हमारे पास कोई पोस्ट वैकेंट हो रही है, हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अपने ही एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर रहे हैं फॉर द हायर जॉब, या हम अपनी एम्प्लॉयज़ को बोल के क्या कर रहे हैं, उनसे रेफरेंस लेके किसी दूसरे पर्सन को लगा रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को वैल्यूड फील होता है। उनको ये लगता है, फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड फील करते हैं, उनको लगता है अभी नहीं, क्या पता 2 साल बाद या साल बाद जब भी पोस्ट वैकेंट होएगी तो मेरा ही नंबर आएगा। तो मैं मेहनत करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, तो अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मेरा नंबर लग जाएगा। बट अगर हम बाहर से ही पर्सन हायर करेंगे तो उनको ये पता होगा कि मैं तो यहाँ पे HR एग्जीक्यूटिव हूँ, तो एग्जीक्यूटिव ही रहने वाला हूँ। अगर मैनेजर की पोस्ट वैकेंट भी हुई तो ये तो बाहर से पर्सन लेके आएंगे, तो उसमें वो डीमोटिवेटेड फील करेंगे। बट इंटरनल में क्या हो रहा है, उनको मोटिवेशन मिल रही है, तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो टीम वर्क भी करेंगे। तो ये चीज़ एक होती है। दूसरी चीज़ से टाइम एंड कॉस्ट सेव होती है। हायरिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। हायरिंग, एक पर्सन को हायर करने में कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं या उससे ज़्यादा भी लग जाता है। यहाँ पे वो टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की या बहुत लेंथी इंटरव्यू प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। तीसरा जो बेनिफिट है हमारे पास, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। सुनने में छोटी सी बात लगती है बट वो डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से फैमिलियर होते हैं। जो बाहर से पर्सन आएंगे उनको उस कल्चर में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एम्प्लॉयज़ के केस में या किसी भी पर्सन के केस में एक बात रहती है कि पर्सन को काम सिखाया जा सकता है पर कल्चर सिखाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पर्सन है जिसको काम नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है, उसको ट्रेनिंग्स दे के, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके वो काम सिखाया जा सकता है। हम फ्रेशर्स को भी तो काम सिखाते हैं। बट अगर किसी पर्सन की वैल्यूज़, एथिक्स उसमें नहीं है, वो सिखाने मुश्किल होते हैं। फिर वो पर्सन बेशक कितना भी टैलेंटेड है, अगर वो टीम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो लोगों को कोऑपरेट नहीं कर पाता है, तो वो पर्सन हमारे लिए राइट फिट नहीं हो सकता है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये पर्सन्स ऑलरेडी हमारे कल्चर में एडजस्टेड होते हैं, ये ऑलरेडी हमारे साथ फिट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर सिखाना भी पड़ा तो हमें थोड़ा बहुत काम ही सिखाना पड़ेगा, बाकी ज़्यादा इसमें नहीं, हमें कल्चर की टेंशन नहीं है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस हैं इसकी कि इसमें जो पर्सन्स होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं, है ना। लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं, लिमिटेड इनोवेशन होती है, क्योंकि हमारे पास, हमने लिमिटेड ऑप्शंस में से ही एक पर्सन को चूज़ किया है, तो हमारे पास ऑप्शंस ही लिमिटेड रह जाते हैं, तो वो टैलेंट लिमिट हो जाता है हमारा। और इसकी वजह से दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारा जो इंटरनल कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कंपटीशन इंक्रीज़ होना एक अच्छी बात है, बट यहाँ पे कंपटीशन हेल्दी नहीं रहता है, जेलेसी फैक्टर आ जाता है एम्प्लॉयज़ में। जब सबको पता है कि क्या होगा अगर मैं अच्छा काम करूँगा, अगर मैं अच्छी से चीज़ें करूँगा, अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करूँगा, तो क्या होगा, मुझे आगे को प्रमोशन मिल सकती है जब भी पोस्ट वैकेंट होगी। तो हर कोई उस चीज़ में लग जाता है। उस चक्कर में कई बार लोग चीज़ों को फेक भी कर देते हैं और कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है लोगों में, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, सो
आई होप आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज समझ में आए होंगे और आप अब ये नहीं कहेंगे कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हायरिंग, बिकॉज रिक्रूटमेंट का मतलब है सिर्फ एक पूल क्रिएट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।